जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने आत्मा का जब वर्णन किया तो उन्होंने आत्मा का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन लोगों के सामने रखा और उन्होंने उसके किसी भी पक्ष को छोड़ा नहीं और अनेक श्लोकों के माध्यम से उन्होंने आत्मा के स्वरूप का विधिवत वर्णन किया। आत्मा का वर्णन कठिन विषय है, यद्यपि अर्जुन के लिए कुछ भी कठिन नहीं है जानना और ज्ञान को ग्रहण करना, परंतु अर्जुन के माध्यम से उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन जैसी परिस्थितियां लोगों के सामने हर समय आई हैं, आती हैं और आएंगी, और उन परिस्थितियों से व्यक्ति को कैसे उभरना है ये बताना ही परम पिता परमात्मा का पूर्ण लक्ष्य है। इसलिए वो अर्जुन को सामने रख करके पूरी मानव जाति को यह शिक्षा, यह उपदेश देना चाहते हैं कि जब जब ऐसी परिस्थिति आए तो तुमने उन परिस्थितियों से उभरना कैसे है। तो उन्हें लगा कि जिस तरह दिव्य ज्ञान का उपदेश अर्जुन के लिए भी कठिन है तो सामान्य मानव के लिए तो और भी कठिन होगा, क्योंकि वो ज्ञान की सीमा में अर्जुन के समतुल्य तो नहीं है। इसलिए वो आत्मा के निरूपण के साथ साथ बुद्धिपूर्वक कर्म करने पर मनुष्य को सीख देते हैं। और बुद्धिपूर्वक कर्म क्या है, कैसे करना है, उसका वे बड़ा ही विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये एक ऐसा कर्म है जिसमें कि तुमने अगर एक बार अपने प्रयत्न को लगा दिया तो तुम्हारा प्रयत्न कभी बेकार नहीं जाएगा, जब व्यक्ति बुद्धि युक्त होकर काम करता है, और ना ही बुद्धि युक्त होकर किए गए काम का जो परिणाम है वो कभी गलत होता है। तो उसका वर्णन करते हुए परम पिता परमात्मा आज के श्लोक में कहते हैं कि ना इहि अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अगर तुमने जीवन में इस स्थिति में कर्म करने में किसी भी प्रकार की आपने आलस्य नहीं किया तो वो कर्म कभी तुम्हारा नाश नहीं करेगा, और ना ही वो कर्म अगर तुमने सोच समझकर बुद्धि के माध्यम से किया है तो कर्म कभी भी आपको प्रतिकूल परिणाम नहीं देता। इस प्रकार का बुद्धि युक्त होकर किया गया थोड़ा सा भी जो काम है वो तुम्हें बहुत बड़े भय से तुम्हारी रक्षा करता है। तो कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो कर्म व्यक्ति अगर जीवन में करता है तो वो कर्म उसके कभी बेकार नहीं जाते। इसको हम आज के श्लोक में जानते हैं कि अगर हम मनुष्यों को देखें, चाहे तुम हो मैं हूं, हमारे अंदर हमेशा एक डर समाया रहता है कि ये जो मानव देह हमें प्राप्त हुई है और कहीं अगले जन्म में हमें इससे निम्न योनि में हमारा जन्म ना हो जाए, क्योंकि हम अपने सामने ही अनेक प्रकार की योनियों को देखते हैं। तो जब हम अनेक प्रकार की योनियों को देखते हैं, चाहे हम पूरी तरह से भौतिकता में लगे हों, परंतु कभी ना कभी तो ये संशय, ये प्रश्न हमारे मन में उठता है कि कहीं अगले जन्म में हम तो इन योनियों में नहीं आ सकते, क्योंकि पुनर्जन्म तो निश्चित है। अब अगले जन्म में मनुष्य योनि रहेगी या नहीं रहेगी, ये जो प्रश्न है वो जब मन में उठता है तो अनेकों प्रश्न हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हमने धर्म ग्रंथों में क्या सुन रखा है और पढ़ रखा है कि पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का अस्तित्व है,
और ये जो योनियां हैं ये मनुष्य से भिन्न हैं। और वो कितने प्रकार की हैं, पशु है, पक्षी है, मीन है, कीट है, कीटाणु है, और ये मनुष्य के समान बुद्धि नहीं रखते। अगर सभी योनियों को देखें तो बुद्धि केवल मनुष्य में है। यद्यपि मनुष्य जन्म लेकर के भी हमने केवल अपने जन्म को खाने पीने में ही अपना जीवन व्यतीत कर लिया, तो अपने मन में सोच के देख लो कि आप और हम किन योनियों को प्राप्त करेंगे। परमात्मा ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, परंतु उस मनुष्य जन्म में तुमने कुछ कर्म नहीं किया। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी केवल तुम उदर पूर्ति में लगे रहे, तो तुम्हारा भावी जन्म या तुम्हारा जो पुनर्जन्म है, तो उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि आप स्वयं सोच लो कि जो इतनी लाख योनियां हैं उनमें से आप किस योनि को प्राप्त करोगे। पर अगर मनुष्य जीवन के क्षणिक सुख के लिए खाद्य पदार्थों का सेवन करने में जीवन व्यतीत कर देता है, तब अगले जन्म में उसको कैसा जन्म मिलेगा, वो बार बार व्यक्ति को इस बात को सोचने के लिए विवश करते हैं। इसीलिए वो अनेक प्रकार की योनियों को मनुष्य के सामने ला करके वो ये समझाना चाहते हैं कि अगर तुमने अपने जीवन के लक्ष्य को और उद्देश्य को नहीं समझा, तो इतने जो मैंने आपको बताए हैं, पशु पक्षी कीट कीटाणु इत्यादि, तो आपका जन्म इनमें से किस में हो सकता है। उन्होंने पूरी तरह से गीता में स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति सोता रहता है वो किस योनि में आएगा, जो केवल खाता रहता है वो किस योनि में आएगा। तो ये उनका बताना ही एकमात्र कर्तव्य है कि तुम अपने इस अगर मनुष्य जन्म तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो उस मनुष्य जन्म की सार्थकता को समझो, पहचानो और अपना उद्धार करो। तो वो क्या कहते हैं, और हमारी केवल गीता में ही नहीं, क्योंकि गीता का जो आधार आगे उपनिषदों में वर्णित है उसमें भी यही कहा है कि हमारा मन में जो भय है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा, इस भय को हमेशा हमने याद रखना है, क्योंकि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। तभी तो केनोपनिषद क्या कहता है, इहि वेदित सत्यमस्ति ना चा चेत अविदित महति विनष्टि। अगर तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है और तुमने उसके रहस्य को समझ लिया है, तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। और अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके तुमने उसके रहस्य को नहीं समझा, तो तुम्हारी विनष्टि मतलब बहुत अधिक हानि है। अब यहाँ एक बात को मैं, क्या परमात्मा ने ही आपको बताया कि जब हम एक बार आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हम अगर मानव शरीर प्राप्त करके अगर आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ नहीं करते, तो हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। पर अगर एक बार हमने मनुष्य जन्म में आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया है, तो इस जीवन में जो आध्यात्मिक यात्रा हमने शुरू की वो अगर पूरी नहीं हो सकी, तो परम पिता परमात्मा हमारी इस और चलने की इच्छा को देखते हुए हमें पुनः वो शरीर प्रदान करेंगे जिसमें हम उस आध्यात्मिक यात्रा को आगे की ओर ले जा सके।
तो आध्यात्मिक यात्रा को अगर हमने अपने जीवन में आरंभ कर लिया है तो ये निर्देश है परमपिता परमात्मा का कि अगला जन्म तुम्हारा मनुष्य ही है, क्योंकि परमपिता परमात्मा आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने का अवसर तुम्हें अगले जन्म में जरूर देगा, क्योंकि तुम इस पथ पर चलना शुरू हो गए हो। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि इस मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करने में कभी किसी प्रकार की हानि नहीं, इसका परिणाम भी कभी कष्टकारी नहीं, क्योंकि वर्तमान जीवन में जो भौतिक पदार्थ और धन संपदा इकट्ठा करते हैं वो तो सब मृत्यु के समय हम संसार में ही छोड़ के चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है आज के श्लोक में कि पूरा जीवन जो हमने धन, हमने भौतिक सुख साधन जुटाए, वो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। खाली हाथ आए हैं, खाली ही जाएंगे। परंतु उस जीवन में अगर हमने आध्यात्मिकता से अपना नाता जोड़ लिया है, वो सारे कर्म अगले जन्म में हमारे साथ जाएंगे। यदि हम भक्ति योग के मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, तब परमपिता परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्मों में जोड़ते हैं और उसका फल हमें अगले जन्म में प्रदान करते हैं। ये शाश्वत सत्य है। तो आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करना ही इस ग्रंथ का, इस श्लोक का उद्देश्य है कि आध्यात्मिक यात्रा को अगर आरंभ किया है तो वो फल अवश्य देगी। तो जुड़ते हैं आध्यात्मिक यात्रा से, परमपिता परमात्मा से नाता जोड़ते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जय श्री कृष्ण बोलकर परमात्मा के साथ आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करते हैं। तो जय श्री कृष्ण जरूर बोलिए और जरूर लिखिए।